Hello students, I am present in front of you with past perfect tense. So I am प्रखर गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा क्यूट सा चैनल प्रखर गुप्ता। आज हम आपके सामने पास्ट परफेक्ट टेंस लेकर आए हैं। इससे पहले हम बारी बारी से सभी वीडियोस अपलोड करते रहें, बारी बारी से सभी टेंस अपलोड करते रहें। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उन्हें पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लियरिटी की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप इधर जाएंगे और यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे। 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आपको क्वालिटी का ऑप्शन मिलेगा। क्वालिटी के ऑप्शन पर जाने के बाद 480p के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो आपको स्क्रीन बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमारे वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें, सो हमारा स्टेमिना मजबूत होता रहेगा। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट्स, ऑफन स्टूडेंट्स फेस दीज प्रॉब्लम्स। अब उनको यही नहीं क्लियर हो पाता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम लगाएं या पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं। हम एग्जांपल क्या होता है, क्या तुमने चाय लिया, तो हम क्या तुमने चाय लिया इसको डिड यू टेक टी लिखें या हैड यू टेकन टी लिखें, आप बताइए। फिर उसके बाद दूसरा अगर सेंटेंस है क्या तुमने खाना पकाया था, तो डिड यू कुक फूड लिखें या हैड यू कुक्ड फूड लिखें। आपके मन में क्वेश्चन उठा होगा। अब इस डाउट को क्लियर करने के लिए हम आपको बता दें, पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ बीती हुई घटना को लगातार सिलसिलेवार तरीके से बताने के लिए करते हैं। जैसे कल मैं सुबह 6 बजे उठा, फिर टहलने गया, 7 बजे वापस आया, उसके बाद नहाया, फिर उसके बाद ऑफिस गया, 4 बजे वापस आया। सिलसिलेवार तरीके से लगातार बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं, में आपने उस कार्य को कम्प्लीटली फिनिश कर दिया, कम्प्लीटली फिनिश कर दिया। कहने का मतलब आप समझिए यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं। जैसे मैंने फॉर्म भर दिया था, बस बात ख़त्म। फॉर्म भर दिया था, बस बात एंड हो गई। इसमें हमने क्या बताया कि बात को सिलसिलेवार तरीके से जारी रखना है। अब जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको कुछ समझाते हैं। जैसे आप दिल्ली गए, आप कहाँ गए, दिल्ली गए, तो आपका एक दोस्त मिला, तो दोस्त ने आपसे क्या कहा कि आपने क्या चांदनी चौक देखा। अब चांदनी चौक देखा पूछा तो उसका मतलब उसके मन में और भी डाउट्स उठ रहे होंगे। पूछेगा फिर क्या तुम ताजमहल गए थे, अरे वहाँ लाल किला भी देखा होगा, अरे चोर बाजार गए थे, अरे झुमरी तलैया गए थे, वगैरह वगैरह। वो बढ़ाता रहेगा, अपने डाउट सिलसिलेवार तरीके से पूछता रहेगा। तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर उसने डायरेक्ट पूछा क्या तुम चांदनी चौक गए थे, बस उसके बाद बात एंड, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद अगर उसने नहीं पूछा कुछ तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए होंगे व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। सो हम आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में अभी आपको बताया, पास्ट इंडेफिनिट में किसी बात को या कार्य को भूतकाल में लगातार बताना या करना, लगातार सिलसिलेवार तरीके से बताना या करना। और पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, किसी कार्य को कंप्लीटली इंड कर देना। जैसे मैंने फॉर्म भर दिया था, भारत मैच जीत चुका था। अब जैसे कहा जाए भारत मैच जीत गया, तो इसका मतलब अभी आगे कुछ और भी बातें होंगी। अब उसके अगर कहा गया भारत मैच जीत चुका था, तो बात एंड, यहीं पर ख़त्म हो गया सब कुछ। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश कीजिए, डीपली अपने अंदर थिंकिंग लाइए। देखिए, टीचर कोई कुछ नहीं कर सकता है जब तक आप अपने अंदर मेंटेलिटी नहीं बनाएंगे कि हम डिफरेंस समझें। हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप इन्हीं बातों को दोबारा तिबारा कई बार सुने, 1 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आएगा। और ज़्यादा अगर कुछ स्पेशल डाउट अगर आपको जा रहा है, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दे देंगे। जो हमारे टीचर हैं उनका हम वीडियो का लिंक दे देंगे। सो आप उनके वीडियो देख लीजिए, तो आपको बिल्कुल क्लियर, आई होप बिल्कुल क्लियर बेसिक डिफरेंस समझ में आ जाएगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सॉरी, ये आप कॉन्टिन्यूस कट कर लेंगे।
सो हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं कि पहचान इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी आदि शब्द आते हैं और इनसे कार्य का समाप्त होना प्रकट होता है। मतलब इन सेंटेंसेस में चुका था, चुके थे, चुकी थी आदि आते हैं और इनसे कार्य का समाप्त होना प्रकट होता है। अच्छा, इसके रूल्स क्या होते हैं? मतलब कार्य इंड हो गया है इनमें, ये समझिए पहले। अच्छा, रूल्स क्या होते हैं? रूल्स ये होते हैं कि अफर्मेटिव अगर सेंटेंस है तो प्रत्येक कर्ता के साथ हैड तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर प्लस हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है फिर भी हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कोई भी परफेक्ट टेंस हो वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी यूज़ करता है, और कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो तो वो कंपलसरी आईएनजी फॉर्म यूज़ करता है। आप ये तो बेसिक डिफरेंस रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। सो परफेक्ट है इसलिए हैड तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब निगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो प्रत्येक कर्ता के साथ हैड तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वो तो था ही, तथा हैड के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। हैड के तुरंत बाद हमने नॉट लगा दिया, तो ये भी बिल्कुल बाकी सेम स्ट्रक्चर है, थर्ड फॉर्म लगती रहेगी, बाकी नॉट सिर्फ बढ़ा दिया गया। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट टाइप जिन वाक्यों के आरंभ में क्या आता है, तो इन वाक्यों में प्रारंभ में ही हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। प्रारंभ में जैसे हैड ये लगा दिया, सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अच्छा, यदि वाक्य इंट्रोगेटिव होने के साथ निगेटिव भी हो तो हमने आपको बताया कि था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर निगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट लगा देते हैं। देखिए आप समझिए, हैड लगाया और जैसे हैड लिखा था हैड लगा दिया, सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। समझ गए होंगे आप। हम फिर से बता रहे हैं, अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट को ऐड कर देंगे। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। इसमें अगर आप कंफ्यूज मत होइए कि हम यहीं पर नॉट लगा दें इसके बाद या इसके बाद नॉट लगाएं। सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाने के याद रखिए, रट्टा लगा लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, एक पैनस या रामबाण की तरह दिमाग में बैठा लीजिए कि ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट ही आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर निगेटिव है। अच्छा, सेकेंड टाइप की हम बात करें तो जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आते हैं, जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आते हैं, इन वाक्यों में आरंभ में ही क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं। जैसे शेष नियम पूर्वत रहेंगे तो क्वेश्चन वर्ड हमने ऐड कर दिया। अब बीच में प्रश्नसूचक शब्द से हमारा तात्पर्य मीन्स कि कौन, कहाँ, कैसे, कब, तुम वहाँ क्या कर चुके थे, क्या कर चुके, तो क्या यहाँ बीच में आ गया, कौन बीच में आ जाए, कहाँ का बीच में आ जाए, तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले नंबर पर लिख लेंगे। बाकी हैड, सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बाकी स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा। सो स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा हम क्या कह रहे हैं। अच्छा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव भी साथ में हो तो स्ट्रक्चर ये रहेगा कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमने नॉट बताया तो नॉट लगा दिया हमने, कोई हमने चेंजिंग नहीं की। अच्छा, अब हम एग्जाम्पल दे देते हैं कुछ। ये सिंपल, अच्छा एक चीज़ ये भी समझिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होते हैं ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स टू टाइप्स में होते हैं। टाइप्स तो कहने का मतलब एक ही है, आपको समझाने के लिए क्या बेसिक में सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ये आप इंटर में जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या होता है। जब आप सिंथेसिस पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो हमने सिंपल ये अभी पढ़ाया, अभी आपको कॉम्प्लेक्स भी पढ़ाएंगे। तो सिंपल में क्या होता है, जैसे पिताजी खाना खा चुके थे, बस खेल खत्म, तो द फादर हैड ईटन द फूड। सिंपल में ही तो डिफरेंस होता है, सिंपल सेंटेंसेस में ही डिफरेंस ढूंढा जाता है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस के बीच में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो दूर से देखने ही से पता चल जाएगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसमें पहले और बाद में जो आ जाता है ये, सॉरी। तो पिताजी खाना खा चुके थे, फादर हैड ईटन द फूड। क्या माताजी मंदिर जा चुकी हैं, हैड द मदर गॉन द टेम्पल। क्वेश्चन मार्क लगाना कतई ना भूलें स्टूडेंट्स। सो अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पहले, जैसे पहले आता है तो पहले का मतलब बिफोर, पहले का मतलब बिफोर, पहले की इंग्लिश होती है बिफोर। और पहले को हम एक शब्द में पूर्व भी कह सकते हैं। और बाद आता है तो बाद की इंग्लिश होती है आफ्टर, और बाद को एक शब्द में हम पश्चात भी कह सकते हैं।
सो पहले जो है तो हम क्या करेंगे, पहले अगर आया है, जैसे कहा गया पुलिस के आने से पहले चोर घर से बाहर चला गया था, अगर पहले बीच के सेंटेंस के बीच में आ जाए तो हम क्या कहते हैं, फर्स्ट सेंटेंस पास्ट परफेक्ट, इंग्लिश का फर्स्ट सेंटेंस, ना कि हिंदी का। ये गौर करना, जो फर्स्ट हमेशा ये सेंटेंसेस, इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं वो पीछे से बनाए जाते हैं, समझना मेरी बात। फर्स्ट सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में और सेकेंड सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में, इतना बेसिकली आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में और सेकेंड सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट, वो भी इंग्लिश का, ना कि हिंदी का। तो हमने क्या बताया कि हिंदी में हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, तो पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो चोर घर से बाहर चला गया था, इसको क्या किस में बनाना है, पास्ट परफेक्ट में। तो द थीफ हैड गॉन आउट ऑफ द हाउस, अब सेकेंड सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में, बीच में बिफोर, तो बिफोर द पुलिस केम, सेकेंड सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट। देखिए रूल सभी फॉलो हुए हैं। पुलिस के आने से पहले चोर घर से बाहर चला गया था, द थीफ हैड गॉन आउट ऑफ द हाउस बिफोर द पुलिस केम। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं, पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट, दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट, वो भी इंग्लिश का इसमें, ना कि इसमें शुरू करेंगे पीछे से बनाना। इस टाइप के सेंटेंसेस में इंग्लिश पीछे से, हिंदी की इंग्लिश पीछे से बनाना शुरू करेंगे। जैसे चोर घर से बाहर चला गया था, तो चोर घर से बाहर पहले पहुंचा दो, फिर उसके बाद पुलिस का बुलाओ। तो द थीफ हैड, पास्ट परफेक्ट में द थीफ हैड गॉन आउट ऑफ द हाउस बिफोर, पास्ट इंडेफिनिट में द पुलिस केम। अब बाद में अगर आया है तो बाद में हम क्या करेंगे, पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट, फिर आफ्टर, और दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट। तो इसमें भी पीछे से पुलिस वहाँ पहुँची थी, द पुलिस रीच्ड, पहला पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा रीच देयर आफ्टर द थीफ हैड गॉन, दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट। आप समझ गए हम क्या कह रहे हैं कि हिंदी का सेंटेंस जो लिखा उसको पीछे से बनाना शुरू करेंगे, और रूल्स हमारा इंग्लिश के लिए ये रहेगा। मतलब पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में देखो रीच्ड, भाई क्या था रूल हमारा कि सेकेंड फॉर्म लगाएंगे और देयर आफ्टर द थीफ हैड गॉन। अब ये तो आपको हमने समझा ही दिया, अब हम कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं। एग्जांपल्स क्या रहेंगे, निगेटिव कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस अगर हैं तो निगेटिव कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे रहेंगे, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी, द ट्रेन हैड नॉट गॉन बिफोर यू रीच द स्टेशन। रूल्स हमारे वही रहेंगे, बस जब फर्स्ट सेंटेंस को हम निगेटिव कर देंगे, फर्स्ट सेंटेंस को हम निगेटिव कर दें। अगर बाद में है तो फर्स्ट सेंटेंस को ही निगेटिव करेंगे। ये मत भूल जाना कि हमने परफेक्ट वाले को निगेटिव किया, इसको निगेटिव मत कर दियो, फर्स्ट सेंटेंस जो होगा उसी को निगेटिव कर देंगे, मतलब पहले नंबर जो हमने बनाया। अब एक फिर से हम बता रहे हैं, डॉक्टर साहब नहीं कहते तो डॉक्टर को पहले बुलाओ, फिर पिताजी के बाद जो हो, कहने मतलब पीछे से इंग्लिश बनाना शुरू करो। नियम हमारा ये वाले रहेंगे हर चीज़ के लिए। ये गौर करिए, आप वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको समझ में आएगा क्लियर बिल्कुल। अगर इंट्रोगेटिव कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे, क्या सूर्य छिपने से पहले तुमने अपना कार्य कर लिया था, हैड यू फिनिश्ड योर वर्क बिफोर द सनसेट, मतलब पहले वाला सेंटेंस जो होगा उसी को हम इंट्रोगेटिव बना लेंगे। क्या डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी मर गया था। अब इसको हम बिल्कुल डीपली समझाते हैं। तो देखिए, क्या डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी मर गया था, तो बाद आया है, बाद वाला रूल क्या था, आफ्टर वाला। आफ्टर में पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट। अब देखिए पीछे से बनाना शुरू किया, रोगी मर गया था, तो रोगी मर गया था ये बनाना है हमको पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में क्या था, डिड हेल्पिंग वर्ब थी, तो डिड द पेशेंट डाई आफ्टर, आफ्टर लगा लिया बीच में। अब दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में, मतलब डॉक्टर साहब के जाने पर डॉक्टर हैड गॉन, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। सेकेंड टाइप क्या रहेगा, तुम्हारे सोने से पहले मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया था, तो रूल्स वही रहेंगे, वाई हैड मुकेश नॉट कम बिफोर यू स्लेप्ट। अब कम यहाँ क्यों आया, कम केम कम होता है, तो फिर दूसरा क्या, तुम्हारे सोने के पश्चात मुकेश यहाँ से क्यों चला गया था, वाई हैड, सॉरी हैड नहीं है यहाँ पर, कटा हुआ है, आपको दिख ना रहा हो शायद। वाई डिड मुकेश गो अवे फ्रॉम हेयर आफ्टर यू हैड स्लेप्ट। तो अब कुछ ये क्लियर हो गया हो तो इसके बाद यहाँ से कुछ एक डिफरेंट हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं, सम डिफरेंट टाइप सेंटेंस। जैसे जब हम कॉलेज पहुँचे तब घंटी बज चुकी थी, जब हम कॉलेज पहुँचे तब घंटी बज चुकी थी।
अब समझिए यहाँ पर। तो हमने क्या बताया, जब हम कॉलेज पहुँचे तब घंटी बज चुकी थी। तो हमारे कॉलेज से पहुँचने से पहले घंटी बज चुकी थी। समझिए, जब हम कॉलेज पहुँचे घंटी बज चुकी थी, मतलब हमारे पहुँचने से पहले घंटी बज चुकी थी ना। तो अब हम इसको एडजस्टमेंट करें, हमारे कॉलेज से पहुँचने से पहले लगा लिया, घंटी बज चुकी थी। अब पहले आ गया तो पहला सेंटेंस यहाँ देखिए कि पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में। तो पीछे से बनाना शुरू करें, घंटी बज चुकी थी, द बेल हैड रैंग, और बस यहाँ पर आफ्टर और बिफोर का यूज़ ना करके हम व्हेन लिख देंगे, व्हेन वी रीच द कॉलेज। जब और तब आए तब हम व्हेन लगा लेंगे, और बाद जब और तब आने के लिए व्हेन लगा लेंगे। और ये गौर करेंगे कि जब हम कॉलेज पहुँचे तब घंटी बज चुकी थी। अगर बाद का वो अभिप्राय दे रहा है, मीन्स बता रहा है, तो बाद के लिए हम सेम उल्टा कर देंगे। और पहले के लिए बता रहा है, मतलब हमारे पहुंचने से पहले ही कार हो गया, तो हम व्हेन लगाकर और रूल्स पहले और बाद वाले फॉलो करेंगे। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं काका 5 in 1 से। सो आप इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, और ये कुछ अनसॉल्व्ड कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, इनको भी आप सॉल्व करेंगे। तो हम आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। आपको समझ में एक बार में ना है तो 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, इसमें क्या है आखिर। बहुत हद हमारा वीडियो जा रहा 17 मिनट्स का, तो 17 मिनट्स का आप दोबारा देख लेंगे तो कुछ नहीं जाएगा। और बिल्कुल ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेंस है। इम्पॉर्टेंट टेंस इसलिए है क्योंकि अच्छों को ये समझ में नहीं आता है। आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं, उसको ये क्लियर नहीं पता होंगे, वो धोखा खा जाएगा। तो हम आपसे आशा करते हैं इस टेंस को बिल्कुल 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 क्लियर समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड। इसके लिए हमने पर्सनली टाइम निकालकर स्पेशल नोट्स तैयार किए हैं, पुराने नोट्स से हमने नहीं पढ़ाया। सो हम आपसे आज के लिए विदा लेते हैं, और अगले सेंटेंस में मिलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, थैंक यू।